क्यों खो गई भारत की ऐतिहासिक किताबें और उनके रहस्य? कल्पना कीजिए, एक ऐसी लाइब्रेरी की जो इतनी विशाल थी, जिसमें 8-8 मंजिला इमारतें थीं। हम बात कर रहे हैं 3 किलोमीटर लंबे गलियारों की, और एक या दो नहीं बल्कि 10 लाख पांडुलिपियों की, जिनमें से हर एक पर सोने की परत चढ़ी थी। यह कोई फिल्म नहीं है, यह सच था। आखिरी बार आपने किसी किताब को आग लगते हुए कब देखा था? ज्ञान के मंदिर को धू-धू कर जलते हुए कब देखा था? नालंदा में आग इतनी भयानक थी कि धुआं महीनों तक आसमान में छाया रहा, मानो पूरा आसमान मातम मना रहा हो। आज हम अब तक की सबसे अविश्वसनीय कहानियों में से एक में गोता लगा रहे हैं। हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि भारत के सबसे बड़े खजाने को किसने नष्ट किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया और कैसे। और वीडियो में बने रहना, क्योंकि हम उन पन्नों में छिपे अविश्वसनीय रहस्यों को उजागर करेंगे जो हमेशा के लिए खो गए थे। यह सिर्फ किताबों को जलाना नहीं था, यह एक ही पल में एक पूरी सभ्यता की प्रगति को मिटा देना था। यह पागलपन है। महानता का उदय, ज्ञान का स्वर्ण युग। ठीक है, सबसे पहले नालंदा। यह 5वीं सदी में बना था, और यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह सचमुच ज्ञान का एक शहर था। इसकी इमारतें इतनी ऊंची थीं कि गिलहरी को भी लगता कि वो किसी पहाड़ी पर चढ़ रही है। चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, हर जगह से लोग सिर्फ यहां पढ़ने आते थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब था। लेकिन रुकिए, नालंदा से भी पहले था तक्षशिला, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी। और यह सुनिए, 8 साल तक आपको 0 फीस देनी पड़ती थी। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? जब बच्चे पूछते थे क्या हमें डिग्री मिलेगी, तो गुरु कहते थे डिग्री नहीं, पर तुम्हें पता चलेगा कि हवा कैसे उड़ती है, नसों में खून कितनी तेजी से दौड़ता है, और ब्रह्मांड के रहस्य क्या हैं। कोई डिग्री नहीं, सिर्फ शुद्ध अविश्वसनीय ज्ञान। उनकी लाइब्रेरियों में ब्रह्मांड के रहस्य थे। हम बात कर रहे हैं ऐसे गणित की जिसने पाई की वैल्यू 3.1416 तक निकाल ली थी, जो आज के गणित से कहीं ज्यादा सटीक थी। उनके पास आंखों की सर्जरी पर किताबें थीं, जिनमें औजारों के चित्र भी थे। वे सचमुच सैकड़ों साल पहले आज की कीहोल सर्जरी कर रहे थे। यह अविश्वसनीय है। उन्होंने सोने की स्याही का भी इस्तेमाल किया ताकि ज्ञान आग से बच सके। लेकिन क्या होगा अगर आग इतनी बड़ी हो कि सोना भी पिघल जाए? ये सवाल आज भी हमें पागल कर देगा। यहां सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, इकोनॉमिक्स, आर्ट और मेटलर्जी जैसे अनगिनत विषय पढ़ाए जाते थे। यह वो दौर था जब भारत ज्ञान का सुपर पावर था। पहला धक्का तक्षशिला का पतन और ज्ञान का बिखराव। फिर आई पहली तबाही। 5वीं सदी में मध्य एशिया के आक्रमणकारियों ने तक्षशिला पर हमला कर दिया। इन लोगों को ज्ञान की कोई परवाह नहीं थी। वे सिर्फ सब कुछ लूटना और नष्ट करना चाहते थे। उन्हें किताबों से नहीं, सोने से मतलब था। उन्होंने पांडुलिपियों को फाड़ दिया या अपने घोड़ों को खिला दिया। उनके लिए यह सारा ज्ञान सिर्फ कागज था। सब कुछ दफन हो गया। पाणिनि का सुदृढ़ व्याकरण, चाणक्य का अर्थशास्त्र और पानी को बिना मोटर के पहाड़ों से खेतों तक लाने का विज्ञान, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। यह वाटर मैनेजमेंट का ऐसा साइंस था जो आज भी हमें चौंका सकता है। आज जब वे खंडहरों की खुदाई करते हैं तो उन्हें तांबे की प्लेटें मिलती हैं, लेकिन लिखावट गायब हो चुकी है। कुछ पन्ने जानवरों ने खा लिए, और जो कुछ बचा था, स्थानीय ग्रामीणों ने अनाज पीसने के लिए उन ऐतिहासिक पत्थरों का इस्तेमाल किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? सदियों का अनमोल ज्ञान रोटी बन गया। यह पहली बड़ी चोट थी, और इससे पता चला कि चीजों को सिर्फ लिख लेना ही उन्हें बचाने के लिए काफी नहीं है। दूसरा धक्का, नालंदा की आग और एक सभ्यता का सन्नाटा। और फिर आया दूसरा हमला। यह वाला और भी बुरा था। साल है 1199। एक हमलावर बख्तियार खिलजी सुनता है कि नालंदा में बोलने वाली किताबें हैं।
वह उनकी भाषा, संस्कृत नहीं समझ सका। इसलिए उसने फैसला किया कि अगर वह इसे समझ नहीं सकता तो यह बेकार है। तो उसने एक पागलपन भरा हुक्म दिया, अगर ये किताबें मुझे नहीं समझा सकती तो मैं इन्हें आग का पाठ पढ़ाऊंगा। और फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे काला दिन था। लगातार 3 दिनों तक नालंदा जलता रहा। 3 दिन किताबों के पहाड़ राख के ढेर में बदल गए। एक चीनी यात्री वेन त्सांग ने लिखा था कि यहां 90 लाख किताबें थीं। आग के बाद सिर्फ 9,000 बचीं, और वे भी टुकड़ों में। यह सिर्फ एक लाइब्रेरी में आग नहीं थी, यह ज्ञान के एक पूरे युग का अंत था। उन्होंने आखिरी कुछ किताबों को हिमालय की गुफाओं में छिपाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चमगादड़ों और दीमकों ने जो बचा था उसे भी नष्ट कर दिया। इस एक हमले ने भारत को सदियों पीछे धकेल दिया। इससे भारत में बौद्ध धर्म का भी पतन हो गया, क्योंकि यह उसका सबसे बड़ा सेंटर था। खोया हुआ ज्ञान। उन पन्नों में क्या था जो हम आज भी ढूंढ रहे हैं? नालंदा और तक्षशिला के जलने से हमने सिर्फ कागज नहीं खोया, हमने वो विरासत खो दी जो दुनिया को बदल सकती थी। उन पन्नों में क्या था, जरा सोचिए। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब जिसमें 300 से ज्यादा सर्जिकल औजारों के बारे में लिखा हो। उनमें से एक तो बिना चीर फाड़ किए पेट से पथरी निकाल सकता था। यह तो आज की एंडोस्कोपी जैसी तकनीक है, और न जाने कितने अविश्वसनीय मेडिकल रहस्य हमेशा के लिए खो गए। गणित और खगोल विज्ञान में उन्होंने शून्य की खोज की, दशमलव प्रणाली दी और अविश्वसनीय सटीकता के साथ पाई का मान निकाला। वे कैलकुलस के बेसिक्स पर पहले से ही काम कर रहे थे। उन किताबों में ब्रह्मांड के और कौन से रहस्य थे जिन्हें हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है धातु विज्ञान और इंजीनियरिंग। आपने दिल्ली का लौह स्तंभ तो देखा ही होगा, है ना? यह सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है। यह उनके इंजीनियरिंग का अविश्वसनीय लेवल है। इन किताबों में सुपर स्ट्रॉन्ग धातुएं बनाने और हमेशा तक टिकने वाली इमारतें बनाने के रहस्य थे। दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र की बात करें तो नालंदा सिर्फ साइंस का हब नहीं था। यहां फिलॉसफी और लॉजिक पर जबरदस्त बहस होती थी। ये किताबें चेतना, ब्रह्मांड और सच्चाई को समझने का एक अलग ही नजरिया देती थी। और भाषा विज्ञान और व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण, जो संस्कृत को एक वैज्ञानिक भाषा बनाता है, तक्षशिला से आया था। सोचिए, उस ज्ञान से आज का कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स कितना आगे जा सकता था। ज्ञान की अदृश्य धाराएं, जो खो गया और जो बचा है, यह तो बस कुछ उदाहरण हैं। सोचिए, कितने ही और फील्ड्स होंगे जिनका सारा ज्ञान उन पांडुलिपियों में बंद था। यह कहना कोई मजाक नहीं है कि इसने मानवता की प्रगति को सैकड़ों साल पीछे धकेल दिया। जरा सोचिए, अगर यह ज्ञान बच गया होता तो आज दुनिया कितनी अलग होती। यह दिमाग हिला देने वाला है। लेकिन क्या सब कुछ खो गया? नहीं, कुछ ज्ञान बच गया। इसे मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया, या दक्षिण भारत के मंदिरों में छिपा दिया गया, और कुछ किताबों का अनुवाद करके उन्हें तिब्बत और चीन जैसे दूसरे देशों में ले जाया गया। और अब हम धीरे धीरे उस प्राचीन ज्ञान को वापस पा रहे हैं। बीच भी उम्मीद है। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इन खोए हुए टुकड़ों को जोड़ने में लगे हैं। हर नई खोज एक नया राज खोलती है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान कितना कीमती है और उसे बचाना कितना जरूरी है। इन किताबों को खोना सिर्फ कागज खोना नहीं था, यह एक पूरी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तक्षशिला और नालंदा का विनाश हमारे लिए एक अविश्वसनीय सबक है। हमें हर कीमत पर ज्ञान की रक्षा करनी होगी। हमें इस कहानी को याद रखना होगा, इससे सीखना होगा और यह पक्का करना होगा कि ऐसा फिर कभी ना हो। क्योंकि जब ज्ञान खो जाता है तो हर कोई अंधेरे में रह जाता है। इन खोए हुए रहस्यों की तलाश आज भी जारी है, और शायद, बस शायद, एक दिन हम इन अनमोल पन्नों के और टुकड़े खोज लेंगे।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए हो तो हमारे चैनल हिस्ट्री विजन को जरूर